हेलो। मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों के मैसेज, डीएम वगैरह आते रहते हैं कि यूके में रहने का एक्सपेंस कितना है, मंथली एक्सपेंस कितना है। तो अब यूके में एक्सपेंस वेरी करता है, आप यूके के कौन से पार्ट में रहते हो। जब जैसे कि आप अगर लंदन या उसके आजू बाजू रहते हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम आ जाते हैं नॉर्थ में, हमारा थोड़ा मतलब बहुत कम है उससे एज कम्पेयर टू लंदन। अभी यूके में एक्सपेंसेस भी यू कैन डिवाइड दैट इनटू 4 पार्ट्स। एक तो आपका रेंट है, मतलब जो अकोमोडेशन जहाँ पे आप रहोगे, वो भी ऑल ओवर द यूके वेरी करता है पूरा। दूसरा आपका आ जाता है ट्रैवलिंग, जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अंडरग्राउंड में ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी, वो सेकंड आ जाता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो। थर्ड आता है आपका ग्रोसरी, खाना पीना या कैसा, या फूड बोल सकते हो आप। डिपेंड करता है आप घर पे बना के खा रहे हो, बाहर खा रहे हो। बाहर खाओगे ऑब्वियसली महंगा रहेगा, घर पे बना के खा रहे हो थोड़ा सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू बाहर खाने से। चौथा आपका आ जाता है मोबाइल रिचार्ज। ये भी वेरी करता है, पर ये सबसे सस्ता, मतलब सबसे किफ़ायती यही चीज़ है यहाँ पे। अब बात करते हैं रेंट की। रेंट डिपेंड करता है आपकी यूके में कौन से पार्ट पे हो। अगर आप साउथ में हो, विच इज़ नियर टू लंदन और वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा हाई है, रेंट उधर के बहुत ज़्यादा महंगे। जैसे कि आप अगर लंदन के भी रेडियस में, मतलब 20-25 किलोमीटर माइल्स के रेडियस में भी दूर रहते, तो आपका रेंट मिनिमम 350 पाउंड से लेके 1000 पाउंड तक जा सकता है इजीली एकदम। तो वो वेरी करते हैं। जैसे आपका कॉलेज किंग्स कॉलेज है फॉर एग्जांपल, तो आप देखिए कि आप अकोमोडेशन थोड़ा दूर लीजिए, मतलब जैसे कि आधा 1 घंटा ट्रैवलिंग कर लीजिए, तो आपको उस इलाके में छोटे मोटे रूम मिल जाते हैं। एनसूट वगैरह तो मिलेंगे नहीं, वो बहुत महंगे रहते हैं। तो आप जैसे 4 BHK है, किसी का फ्लैट है, उसमें एक रूम खाली है, वो सब में आपको 500 पाउंड के लगभग 500 पाउंड तक आपको उधर पे रूम मिल जाएंगे। अब मैं जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मिडल्सब्रो में, विच इज़ लाइक टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ यूके, हम स्कॉटलैंड के बॉर्डर पे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे रेंट बहुत सस्ता है। यहाँ पे आपको 200 पाउंड से लेके 300 पाउंड में अच्छे खासे रूम मिल जाएगा। अगर आपको एनसूट रूम चाहिए तो आराम से इजीली 350 पाउंड पर मंथ में आपको अच्छा खासा एनसूट मिल जाएगा जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो ये हो गया अकोमोडेशन। सेकंड आपका आता है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग लाइक बस, यू नीड बस और ट्रेन टू ट्रैवल टू वर्क और टू कॉलेज और यूनी और फॉर अदर पर्पस। तो ये एक बहुत मेजर एक्सपेंस में आता है। जैसे कि डिफर करता है ये भी, अब आप लंदन में हो या दूसरे पार्ट में हो, लंदन हर चीज़ में एक्सपेंसिव है, उसका अलग ही बात है। तो ट्रैवलिंग लाइक इन लंदन इज, आपको कुछ कार्ड वगैरह बनाना नहीं पड़ता। आपका एटीएम टैप करो एवरीवेयर, ट्रेन में भी जहाँ से जाने का आप इधर टैप करो, दूसरे जगह टैप करो, ऑटोमेटिकली उसी सबसे डिडक्ट हो जाते हैं पैसे वैसे। उधर पे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि आपको टिकट निकालना है, पास निकालना है। आप उधर ऑयस्टर कार्ड आता है, उसमें आप टॉपअप कर सकते हैं। जैसे अपने इधर मेट्रो का कार्ड आता है, सेम वैसे ही है, बस उसमें पैसे भरते जाओ, जहाँ जहाँ आप टैप करोगे उस हिसाब से आपका पैसे डिडक्ट होते जाएंगे। तो ये लंदन में है। अभी जिधर मैं रहता हूँ इधर पे हमारे इधर वीकली बसेस पास से आते हैं। ट्रेन का तो मैंने इतना ट्रैवल किया नहीं तो पता नहीं। तो वीकली पासेस भी जोन वाइज है, आपको एक स्पेसिफिक जोन में जाने का है तो 13 पाउंड से कुछ 13 या 14 पाउंड पर वीक से चालू होते हैं, 22 पाउंड तक जाते हैं। तो अगर आप, ये वीकली है, तो अगर आप इसको अक्यूमुलेट करते हो मंथली, 13 पाउंड का भी देखते हो तो विच इज़ लाइक 52 पाउंड तक ये वीकली जा रहा है। तो ट्रैवलिंग भी वैसे ही, अगर ये सिर्फ बस का है, अगर आपको कोई कोई ऐसा डेस्टिनेशन रहता है जहाँ जहाँ पे आपको पहले बस से जाना है, फिर ट्रेन से जाना है, फिर बस से जाना है, ऐसा भी पॉसिबल है, तो आपको अलग से ट्रेन के खर्चे होंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आप 50 पाउंड से 150 पाउंड तक पकड़ सकते हो। डिफर करता है एरिया वाइज पे। लंदन में रहोगे ऑब्वियसली 100 पाउंड के ऊपर ही जाएगा, लंदन के आजू बाजू कहीं पे भी रहोगे। फिर थर्ड आता है आपका फूड। डिपेंड करता है आप कैसे हो, मतलब घर पे जिसको खाना बनाना नहीं आता, बनाना सीख, बना क्या हो, मतलब सीख लो खाना बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है इधर पे। बाहर नहीं खा पाओगे, अफोर्डेबल नहीं है। हफ्ते में, महीने में एक आध बार बाहर खाना ठीक है, पर हर टाइम नहीं खा पाओगे। तो फूड हो गया, लगभग आपका राशन वगैरह पकड़ लोगे, आप घर पे खाते हो। और हम लोग जैसे कि कभी कभी वंस इन अ वीक या वंस इन कपल ऑफ वीक हम एक बार बाहर खाते, ज़्यादा हम खाते नहीं है। वो भी अवॉइड करते हैं, जितना हो सके बाहर खाना अवॉइड ही करते हैं। तो वो सब का अगर फूड का मिला लोगे तो आप 100 से 150 पाउंड वो पर मंथ आपका आने वाला है। अगर आप बाहर खाओगे तो और बढ़ जाएगा, वो 200-250 तक बढ़ेगा, क्योंकि एक टाइम का खाना आप बाहर खाओगे मिनिमम 15 से 20 पाउंड आपको लग जाएगा पेट भरने में। तो उस हिसाब से आप ही कैलकुलेट कर लो, आप जितना बाहर खाओगे उतना आपका वो फूड का कोटा बढ़ता जाएगा, और कुछ नहीं। फोर्थ वन आता है मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज वेरी करता है सिम टू सिम पे, और आप
क्या प्रीफर करते हैं। जैसे मैं है 5 पाउंड से लेके 25 पाउंड तक का रिचार्ज, 30 पाउंड तक भी आते हैं जिसमें नेट बहुत ज़्यादा मिलता है। मेरा सिम है लेबारा का, इधर अलग अलग सिम आते हैं, वोडाफोन आता है, 3 आता है, बहुत सारे। तो उन सबके प्लान अलग आते हैं, कोई 5 पाउंड में, कोई 6 पाउंड में भी आता है। मेरा है लेबारा का सिम, तो मैं मारता हूँ 10 पाउंड का रिचार्ज, जिसमें मुझे मिलता है 6 GB नेट और 500 इंटरनेशनल मिनट्स। तो मैं वो जानबूझ के मारता हूँ। मैं नेट पैक कम ही मारता हूँ, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ ऑलमोस्ट हर जगह पे वाईफाई। यहाँ पे मेरे घर पे वाईफाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में भी वाईफाई, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी वाईफाई। और मोस्टली आप बसेस वगैरह में ट्रैवल करोगे तो बसेस में भी यहाँ पे वाईफाई रहते हैं, तो आप उसमें कनेक्ट करके वो नेट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मोबाइल में, मतलब हर जगह मोस्टली वाईफाई रहते हैं। इसके लिए मैं नेट का बहुत कम पैक मारता हूँ। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका अगर 4 चीज़ में अकोमोलेट करने का है, जैसे अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, फूड और रिचार्ज। तो अभी मैं जहाँ पे स्पेसिफिक रहता हूँ, मेरे रूम का रेंट है 270 पाउंड। मेरा एक हमारा 4 BHK, उसमें मेरा एक पर्सनल बेडरूम है, तो उसका प्राइस है 270 PCM पर कैलेंडर मंथ चलता है इधर पे वैसा। तो अभी मैं मेरे इधर का अगर मैं बताऊँ आपका पर मंथ एक्सपेंसेस कितना आता है, मेरा अकोमोडेशन 270 पाउंड्स। ट्रैवलिंग अभी फ़िलहाल के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि फुल टाइम जॉब कर रहे, तो बस से होता नहीं, मतलब ट्रैवलिंग। बसेस का सीन कैसा है, अगर आप खुद की गाड़ी है आपके पास, जो डिस्टेंस आप 20-25 मिनट्स में कवर कर सकते हो वो आपको ले जाता है बस 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। तो राइट नाउ मैं कैब वगैरह में ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ ट्रैवलिंग टाइम बचाने के लिए। तो इसलिए ये फुल टाइम अभी चालू है, तो फुल टाइम में थोड़ा ट्रैवलिंग मेरा ज़्यादा चल रहा है, ऑलमोस्ट लाइक 200 पाउंड्स तक ट्रैवलिंग में चला जाता है, उससे ज़्यादा भी चला जाता है, तो वो जाने दीजिए देते। नॉर्मली हम पकड़ेंगे 100 पाउंड्स ट्रैवलिंग पकड़ लेते हैं, वो वेरी करते हैं। 75 पाउंड्स तो कैसे भी लगेगा, 75 से 100। तो मेरा अकोमोडेशन हो गया 270, ट्रैवलिंग हो गया 100 पाउंड्स, फूड एंड ऑल दैट मीन्स खाने का देखा जाए, ग्रॉसरी, ये 100 पाउंड्स पकड़ लेते हैं। और मेरा मोबाइल रिचार्ज है 10 पाउंड्स, तो आप टोटल करेंगे तो 480 पाउंड्स होता है। ये इधर मिडल्स ब्रो में रहने का लाइक ऑन एन एवरेज मंथली एक्सपेंसेस है। इफ़ यू गो इन लंदन, लंदन में आपको रूम ही 500 पाउंड का पड़ेगा, तो बाकी खर्चे ऑलमोस्ट उतने ही रहेंगे। जैसे आपका खाने पीने का 100, अगर आप घर पे खा रहे हो, बाहर खाओगे तो उस हिसाब से बढ़ेगा। ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 100 से 150 पाउंड में हो जाता है लंदन में भी आप रहोगे पर मंथ में। और रिचार्ज तो 5 पाउंड से लेकर 30 पाउंड तक आप पे डिफर करता है। तो इफ़ यू आर लिविंग इन लंदन, लाइक रूम रेंट, इफ़ यू कंसिडर योर रूम रेंट एज लाइक 500 पाउंड, बाकी एक्सपेंसेस देखोगे तो आपका वो वैसे ही फिर सब मिला के 750 पाउंड लग ही जाना है कैसे भी, क्योंकि रूम रेंट बहुत महंगे हैं लंदन में, यहाँ पे सस्ता है हमारे इधर पे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।